स्टार्ट हो गया। चलो भाई, आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे प्रतिरोध की निर्भरता, है ना। कैसे कोई चालक तार का प्रतिरोध जो होता है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है, या कोई भी प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, ये सारी कहानी आज के हम इस सेशन में देखेंगे और पढ़ेंगे। आप पेशेंस को बरकरार रखिएगा और ये मानिएगा कि ये ऑनलाइन क्लास नहीं है, आपका ऑफलाइन क्लास है, ठीक है। भले ही यहाँ वीडियो शूट हो रही है, आप कोई भी डाउट होगा बिना झिझक आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। आइए, अगर मान लीजिए कोई चालक तार है, क्या है, चालक तार है, बात सुनो, चालक तार है, तो इस चालक तार की लंबाई होगी कि नहीं, जो तार काटे उठा दीजिएगा तो पहले हमको, इस चालक तार की लंबाई क्या हो गई, L, और इस चालक तार को जब काटे आप, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A होगा, है ना, A होगा। और मान लीजिए इस चालक तार का प्रतिरोध क्या है, R, क्लियर है। अब प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है यह बात हमको देखना है, बात समझ में आया। और मान लीजिए कि इसमें हम I एम्पियर का क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, धारा, I एम्पियर का क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, धारा, I एम्पियर का, I एम्पियर की धारा प्रोवाइड कर रहे हैं, धारा, बात समझना। पहला बात यह जानना कि जैसे जैसे चालक तार का प्रतिरोध अगर हमको बढ़ाना है, R को बढ़ाना है, तो अगर हम लंबाई को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, लंबाई, चालक तार की लंबाई को बढ़ाएंगे। जैसे जैसे चालक तार की लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे आपके तार का प्रतिरोध बढ़ेगा। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर प्रतिरोध का मतलब यह होता है कि जो धारा का विरोध करे, धारा का क्या करे, विरोध करे, जो धारा का विरोध करे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो जो प्रतिरोध होता है वह तारखंड के लंबाई की क्या होता है, समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं, सॉरी, समानुपाती होता है। जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ेगा, है ना। वो पाइप लाइए, हम समझाएं उससे, उस पाइप लाइए समझा दें उससे, ठीक है। देखो लाओ भाई, अगर मान लीजिए, बात को समझिएगा, यहां देखिए, ये मान लीजिए तार है और इस पे मुझको सफर करना है ना, इस पे मुझको सफर करना है। अगर इसमें मान लीजिए धारा यहां तक, कैमरे मारा जहां तो मैं रेड किया हूं, आ रहा है, चलो चलो भाई, झटका पूरा कर दे रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम यहां तक, तार हमारा यहां तक है, ये तार है, ये पाइप को मान लीजिए तार है, इस समय जो प्रतिरोध है मान लीजिए यहां 2 ओम का है, कितने ओम का है, 2 ओम का, और ये मान लीजिए आधा है। अब पूरा मान लीजिए धारा यहां तक हम चलाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ा कि नहीं, बढ़ा कि नहीं प्रतिरोध, मान लो 2 ओम कितना हो गया। तो जैसे जैसे लंबाई बढ़ रही है वैसे तो प्रतिरोध क्या कर रहा है। तो मैंने क्या सीखा इस सेशन में, क्या सीखा कि जो प्रतिरोध होता है वह लंबाई की क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ेगा, क्योंकि यहां से आप चलना शुरू, मान ए के अंदर घुसा दे तुमको, सुन एम घुस गया, अगर तुम एम चल रहा तो इलेक्ट्रॉन के रूप में धारा, जैसे धारा इधर चलेगी तो इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत चलेगा। तो ऐसे मान लो धारा चल रहा तो उसका विरोध होगा कि नहीं इलेक्ट्रॉनों के थ्रू, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां तक आया कम विरोध हुआ, अब पूरा इसको चलना तो और ज्यादा विरोध होगा कि नहीं। तो लंबाई बढ़ी तो विरोध बढ़ा, तो जितना ज्यादा तार की लंबाई बढ़ेगी उतना ज्यादा प्रतिरोध बढ़ेगा। क्लियर है, अभी भी कोई डाउट नहीं ना, आई बात समझ में कि जैसे जैसे हम चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ेगा। अब डिपेंड करता अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जो तारखंड का प्रतिरोध होता है वह लंबाई की क्या होता है, समानुपाती होता है। किसी भी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई की क्या होता है। जो लोग ऑनलाइन देख रहे होंगे इस बात को एकदम ऐसे नोट करेंगे जैसे ऑफलाइन में टीचर कहता है, तो मैं बोल रहा हूं उसको नोट करिएगा। किसी भी चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। यदि हम लंबाई को बढ़ाएंगे तो चालक तार का प्रतिरोध बढ़ेगा, यदि हम लंबाई को घटाएंगे तो चालक तार का प्रतिरोध घटेगा। क्लियर है, यहां तक इस पॉइंट को नोट करिए। चलिए, ये तो आप लोग क्लियर है, कोई डाउट किसी को, कोई शिकवा शिकायत नहीं ना, आ रहा रोहित। देखो अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सीखे। मान लो ये तार है, ये पतला तार है, कल्पना करना, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यही है, ठीक है। कभी भी देखो, अगर तुम ऐसे काटोगे, अगर एज फॉर एग्जांपल देखो, समझो बात को, समय पे पाइप मिल गया, मजा आ गया। अगर मान लीजिए कोई सेब है, बात सुनिए, अगर कोई सेब है, हाँ ठीक है, अगर कोई सेब है
इसको अगर हम ऐसे काटते हैं, ऊर्ध्वाधर काट, इसको क्या बोलते हैं, सब लोग इधर देखेंगे, ऊर्ध्वाधर काट, क्या बोलते हैं इसको, ऊर्ध्वाधर काट। और इसको बोलेंगे क्या, हाँ बता रहे अभी, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य, क्या है पहले ही बोल रहे हो यार, क्षैतिज काट। अगर कोई चीज ऊर्ध्वाधर कटती है तो उसको क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ, क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ। मैं बता रहा हूं ना, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ और इसको बोलते हैं क्या, अनुदैर्ध्य। अभी सारा कंफ्यूजन हम आपका दूर करते हैं, है ना, अभी मैं सारा कंफ्यूजन दूर करना। बहुत ज्यादा डाउट होता है बच्चों को लेकर, अगर बोला जाता है कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विद्युत क्रमानुपाती होता है, उनको यही नहीं क्लियर होता है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, देखिए सबको यह होल दिखाई दे रहा है, इसका दिखाई दे रहा, कैमरे में आ रहा है, यही क्या है, अगर मैं तार को ऐसे काटूंगा, ऐसे काटूंगा तो क्या, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यही धारा निकलेगा कि नहीं। मान ले से अगर पानी हम डालें इसमें तो इधर निकलेगा कि नहीं, बिजली अगर इधर जाएगी इधर से निकलेगा कि नहीं, यह है क्या है, यह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अगर इसको हम ऐसे काटे, दिखा दिया ब्लू ब्लू, अगर इसको हम ऐसे काटे तो ये क्या, अनुप्रस्थ काट है। और इसको अगर मान लो ऐसे काटे, इस तरीके से, इस तरीके से काटे, इस तरीके से, दिखा दिया कैमरे में, इस तरीके से काटे तो क्या है, अनुदैर्ध्य, क्या है, अनुदैर्ध्य। क्लियर है। आज के इस लेक्चर में हमको एक सिव रखना चाहिए था, सिव रखे होते तो उससे और बढ़िया प्रैक्टिकल हुआ होता, है ना, काट के आपको दिखाया होता, खिलाए भी होते, काश पहले पता होता, है ना। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता चला अनुप्रस्थ का मतलब क्या, मान लीजिए, समझिए बात को, यह क्लियर हुआ कि नहीं, बात समझो। और अनुप्रस्थ का मतलब होता है कि अगर कोई मान लो ऐसे रखा गया है, अगर उसको हम ऐसे काटेंगे तो क्या है, अनुप्रस्थ है। क्लियर है। और उसको हम ऐसे काटेंगे तो क्या है, अनुदैर्ध्य। क्लियर है, अभी भी कोनो डाउट नहीं ना। तो हम कहते हैं कि जो तार का प्रतिरोध है, बात सुनो, जो तार का प्रतिरोध है वह अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। क्यों, मान लीजिए यह पतली पाइप है, इसका पतला छेद है, माने इसका पतला ये है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, पतला है, तो यहां से कम पानी जाएगा, कम पानी जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो इसका प्रतिरोध क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है कि नहीं। क्षेत्रफल कम तो प्रतिरोध ज्यादा। बात समझना, मोटी पाइप भी उठा के लाओ, पट दे, उठा के लाओ, प्रैक्टिकल से समझा देना सबको, बने रहिए, जल्दी लेकर आओ भाई, है ना। क्लियर हो रहा है ना सब, तुम समझ नहीं मिला, जल्दी लेकर आओ यार, तुमको प्रैक्टिकल व्यवस्था पहले करनी चाहिए, कोई बात नहीं। हाँ, ये तो मार करने के लिए तुम लोग रखो क्या, चलो भाई, दोनों हो गया। अब तो किसी भी विद्यार्थी को डाउट नहीं रहेगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब भाई मैं पहले रिलेशन लिख दूं कि जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य क्लियर है। अभी देख भाई, अभी मोटका पाइप होगा, ए में पक्का कंफर्म हो जाएगा। अगर ये है जो तुमको दिखाई दे रहा है वो क्या है, अनुप्रस्थ है। और जब एक इसको ऐसे काटेंगे लोहा वाली पाइप तो क्या है, अनुदैर्ध्य है। जब क्षैतिज काट तो अनुदैर्ध्य, जब ऐसे कटा तो क्या, अनुप्रस्थ। क्लियर है, आई बात समझ में। मान ली तार है भैया, है ना, देखो जो, हाँ बोल, किसको ऐसे, हाँ ये क्वेश्चन कर, तब भी वो क्या ऐसे अगर काटोगे, सुनो ऐसे काटोगे, यह देखना है कि इसकी चौड़ाई पे जब काटोगे तुम, चौड़ाई को काटोगे तो क्या है, अनुप्रस्थ है। जब लंबाई में काटोगे तो क्या है, अनुदैर्ध्य। चौड़ाई लंबाई कंफर्म हुआ। बहुत अच्छा पॉइंट पूछे हो कि मान लो हम तो कह रहे हैं क्या, इसको ऊर्ध्वाधर काटो तो कहोगे अनुप्रस्थ है, नहीं। अगर जब हम लंबाई में काटेंगे तो क्या है, अनुदैर्ध्य। जब चौड़ाई में काटेंगे तो क्या, क्लियर है कि नहीं आया। अब तुमको कबहू कोनो डाउट नहीं रहेगा। और हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन होता है इस बात को लेकर के कि अनुप्रस्थ क्या है, अनुदैर्ध्य क्या है। आई बात समझ में आया, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस या नो, समझ में बात। अगर इसको देखो, इसकी चौड़ाई तुमको डिसाइड करना है, इसकी चौड़ाई क्या है, जो कम होता है वो क्या है, चौड़ाई। जो ज्यादा होता है वो क्या है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी लंबाई है, और चौड़ाई क्या है, यह। जब हम चौड़ाई को काटेंगे तो क्या, अनुप्रस्थ, और जब लंबाई में काटेंगे तो क्या, क्लियर आया कि नहीं। अब वो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य को लेकर कोनो प्रॉब्लम नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आ रहा ना रोहित, ठीक है, फील आना चाहिए। देखो जो प्रतिरोध होता है वह अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। मैं ये रिलेशन लिख दिया, वीडियो में आ रहा पूरा, ठीक है, समझो कैसे। अब मान लो, बात को समझो,
यह पतली पाइप है, इनमें अगर पानी तुम डालोगे तो पानी का विरोध बहुत ज्यादा होगा कि नहीं। मान लो कौन पतली डिलीवरी है, उनमें पानी बहुत धीरे धीरे जाएगा। क्लियर है? यानी कि अगर पानी बहुत धीरे धीरे जा रहा है तो पानी का विरोध ज्यादा हो रहा है कि नहीं। बात सुनो, पानी का विरोध ज्यादा हो रहा है कि नहीं। और जो पानी मतलब धारा, धारा का विरोध जिसमें ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो इस पाइप का प्रतिरोध क्या है? ज्यादा है, क्योंकि इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? कम है। क्लियर है? लेकिन मान लीजिए अगर यही बाई दबे आप यह मोटी पाइप लिए, क्या लिए? मोटी पाइप, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? ज्यादा है, तो इसमें पानी बहुत तेज जाएगा कि नहीं। धारा का विरोध क्या होगा? कम होगा। तो जो धारा का विरोध कब कम हो रहा है? जब इसका क्या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? ज्यादा है। क्लियर है? यहाँ कौन सा गाना चलेगा कि चोट तुम्हें लगती तो खुशी मुझे मिलता है। उल्टा 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 उल्टा, कि जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है वह प्रतिरोध की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है? आया कि नहीं? आया ना। अब दोनों को एक साथ कोरिलेट करेंगे, दोनों को। यहां तक क्लियर है सबको? आई बात समझ में? तो जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, और लंबाई की क्या होता है? क्लियर है? अब अभी भी कोनो डाउट नहीं ना। चलो अब हम दोनों को एक साथ कोरिलेट करके लिख रहे हैं कि जो प्रतिरोध होता है वह लंबाई की क्या होता है? समानुपाती होता है, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। पक्का? कोई डाउट नहीं ना यहां तक। अब दोनों को एक साथ, दोनों मान लो समीकरण नंबर 1 इसको, और इसको समीकरण नंबर 2, ठीक है। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2, है ना। सब लोग ध्यान अपना इधर देंगे, इधर उधर ध्यान डाइवर्ट नहीं करेंगे, चाहे ऑफलाइन वाले होंगे चाहे ऑनलाइन वाले होंगे। क्या कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, क्या हो तुम पढ़ाई से दूर हो, पढ़ाई के पास आओ, है ना। दूर जाने में कोई भलाई नहीं है। चलो आ जाओ। अब इन दोनों को, है ना, उपरोक्त दोनों को मिलाने पे, उपरोक्त दोनों को क्या करने पर, दोनों को, दोनों समीकरणों से, उपरोक्त दोनों समीकरणों से ऐसे लिखेंगे डायरेक्टली, समीकरणों से। ठीक है। अब देखो r बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को एक ही जैसा लिख सकते हैं। अगर मैं कह दूं कि x बराबर y, x प्रोपोर्शनल टू y और x प्रोपोर्शनल टू क्या, z, तो इसको लिख सकते हैं क्या, x प्रोपोर्शनल y z, लिख सकते कि नहीं, कोई डाउट, एक साथ लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो बात वही है ना, आ रहा कि नहीं। चलो इधर ध्यान दो, r प्रोपोर्शनल टू क्या, l 1/a, ऐसे लिख सकते हैं ना, l/a लिख सकते हैं कि नहीं, l/a। अब जानना कि फिजिक्स में कभी भी यह प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो कोई कोई क्या आता है, कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट। अब देखो जब यह हटेगा तो यहां आता है एक अक्षर रो, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है। ये जहां रो एक क्या है, जहां रो एक नियतांक है, नियतांक है जिसे चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर है, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। और विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब यह है कि वो डिपेंड करेगा कि वह चालक तार किस पदार्थ का बना है। हर पदार्थों का अलग अलग विशिष्ट प्रतिरोध होता है। जैसे लोहा का विशिष्ट प्रतिरोध अलग है, चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध अलग है ना, सोना का विशिष्ट प्रतिरोध अलग है, कॉपर का विशिष्ट प्रतिरोध अलग है। क्लियर है। और तार कई प्रकार के मेटलों से बनते हैं। मान लो कौन चांदी वाला तार है, मैंने बताया आपको कि सबसे ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन किसमें पाए जाते हैं, चांदी में। अभी आपके स्कूल में पढ़ा रहा था, बताया था ना, ठीक है। तो अलग अलग पदार्थों के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होता है, मान अलग अलग होता है। वो किसका, ये किसका होता है, पदार्थ का होता है, किसी चालक तार का नहीं। पूरे मान लो कोई तार बहुत बड़े पैमाने बात हो रही तो उसका अलग हो जाएगा, लेकिन पदार्थ की स्पेशल अगर बात हो, जैसे सोना चांदी कॉपर इन सब की बात हो तो वह क्या है, पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। इसको अभी हम परिभाषित करेंगे। खैर यहां तक आप रिलेशन पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि हम प्रतिरोध को भी समझ रहे हैं। प्रतिरोध जो होता है लंबाई की क्या होता है, फिर से रिकॉल करिए, प्रतिरोध लंबाई की क्या होता है, क्या होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की क्या होता है। जब किसी तार को हम चौड़ाई में काटते हैं तो क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ काट, और जब लंबाई में काटते हैं तो क्या। क्लियर है। अब हो कोनो डाउट है का हो नहीं ना।
आई बात समझ में? अनुप्रस्थ सौंदर्य आया कि नहीं आया? अरे भाई ये चौड़ाई में काट रहे हैं इसको, सेव नहीं, तुम सेव नहीं, पाइप से समझ लो। अगर इस पाइप को अगर चौड़ाई इसकी काटे अनुप्रस्थ, अगर इसमें काटे तो क्या अनुदैर्ध्य। क्लियर है? सेव से एग्जांपल नहीं क्लियर हो पा रहा है, सेव क्यों छोटा हो जा रहा है ना, वर्गाकार हो जा रहा है। हाँ, लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाए, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है तुमको। ठीक है, यहां तक नोट कर लो, नोट करो, वीडियो पुश करो। कितने मिनट का बना अमित?